अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि कर्व को ट्रेस किस तरह से किया जाता है। कर्व को ट्रेस करने के लिए कार्टेशियन कर्व की या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के उसको किस तरह से किया जाता है, उसमें हम देखेंगे तकरीबन 6 पॉइंट्स। ठीक है, जैसे सिमेट्री हो गया, ओरिजिन हो गया, टेंजेंट एट द ओरिजिन हो गया। तो इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं। हम पहले वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और फिर हम एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे। एक दो एग्जाम्पल लेंगे और उसमें देखेंगे कि हमने किस तरह से इक्वेशन को कर्व ट्रेसिंग की है। अच्छा, सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि इधर अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है या वाई एक्सिस सिमेट्रिक है। सबसे पहली बात, सिमेट्री का वर्ड समझ आना चाहिए कि जब भी कोई कर्व हम ट्रेस कर रहे हैं कोई भी, तो उसमें यह पता होना चाहिए कि सिमेट्री का जो मतलब है ना कि जितना पोर्शन इस साइड पे है उतना ही पोर्शन इस साइड पे है। सिमेट्री का मतलब ये है कि जब भी हम कोई कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका उतना ही पोर्शन इस साइड पे है अपर में और उतना ही लोअर में। इस चीज़ को हम सिमेट्री का नाम देते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सिमेट्री किस तरह से होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। कोई भी इक्वेशंस हैं, हम यहाँ इस तरह से इक्वेशंस गिवन होंगी और हमने देखना होगा कि इधर इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। किस तरह से पता चलेगा, हमने क्या करना है, जो इक्वेशन हमें गिवन होगी उसमें हम चेक करेंगे कि जो y है उसकी पावर इवन है या x की पावर इवन है। तो इवन पावर चेक करेंगे। अगर चेक किया हमने और पावर इवन हुई, इफ पावर ऑफ y इज इवन, अगर y की पावर इवन हुई देन इट इज सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। जिस तरह मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे y की पावर क्या है 2 क्या कौन सा नंबर है, इवन नंबर। तो अगर पावर इवन y की होगी तो वो उस इक्वेशन का कर्व सिमेट्रिक होगा अबाउट x एक्सिस, अपोजिट होगा। और अगर हमारे पास x की पावर इवन होगी तो वो सिमेट्रिक होगा अबाउट y एक्सिस। अब यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका मतलब है इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और ये जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर x की पावर इवन है तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो होपफुली अगर कोई इक्वेशन दी हुई हो और उसकी ये कंडीशन चेक करनी हो कि वो इधर अबाउट x एक्सिस सिमेट्रिक है या y एक्सिस, तो आपको समझ आ जाएगी कि अगर पावर इवन x की होगी तो वो सिमेट्रिक y के होगा, और अगर y की पावर इवन होगी तो वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा। एक और बात, अगर दोनों की पावर इवन हो तो नेक्स्ट हमारे पास है ओरिजिन। अब ओरिजिन में हमने किस तरह से देखना है। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास दोनों की पावर इवन हुई तो वो दोनों के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट भी और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। अच्छा, अब ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन में क्या कह रहा है वो कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन हो और हम क्या करें कि पुट करें x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, और हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस तरह से आ जाए 0 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से पास कर रही है कर्व। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जिस तरह ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे x 0 पुट करो और y 0 पुट करो तो 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा है, 0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसका मतलब है कि वो कर्व ओरिजिन से पास नहीं करी। ये देखें, एग्जाम्पल देते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, आपने पीछे पढ़ा लास्ट चैप्टर में। तो इसका मतलब है सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। तो आपको पता चल जाएगा कि कर्व जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं कर रही। अब ये एग्जांपल लेते हैं हम, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो पहले हमने ड्रॉ की थी, 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ये भी 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है। ये 0 इज नॉट इक्वल टू a आ रहा है, ये वाला, तो हमारे पास इसका मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी सिमेट्री की भी और ओरिजिन की भी। नेक्स्ट चलते हैं हम टेंजेंट एट द ओरिजिन। थर्ड हमारे पास जो कंडीशन है कर्व ट्रेसिंग की वो है टेंजेंट एट द ओरिजिन। ये कह रहा है इफ एनी कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन, अगर कोई, देखें यहाँ पे बात ओरिजिन की हो रही है ना, अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास करेगी इसका मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, जैसे फिगर ए और बी में था इधर से। ठीक है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई टेंजेंट है। ये इसका टेंजेंट था, ये इसका टेंजेंट था, ये इसका टेंजेंट था। तो इसका मतलब कि अगर कर्व ओरिजिन से पास करेगी तो उसका टेंजेंट होगा, क्योंकि टेंजेंट एट ओरिजिन है ना, ये टॉपिक का नाम ही है। बट इन फिगर सी डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें नहीं एग्जिस्ट करता। क्यों? क्योंकि टेंजेंट ही बिकॉज नॉट पासिस थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि कर्व ओरिजिन से पास कर ही नहीं रही।
ठीक है। अब अगर कर रही हो, ठीक है, यहाँ तो हमें सिर्फ इतना पता चला ना कि टेंजेंट से पास कर रही है या नहीं। अब अगर कर रही हो तो कैसे चेक करते हैं? टेंजेंट अगर ओरिजिन से पास कर रही हो तो हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन की जो लोएस्ट डिग्री टर्म है, ये पीछे टॉपिक हमने पढ़ा है वैसे, फिर भी रिवाइज करवा देती हूँ, कि जो इक्वेशन की लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको इक्वल टू 0 पुट करके हम चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली हुई है कि हमारे पास 4ax इज इक्वल टू, देखो हमारे पास क्वेश्चन था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में लोएस्ट डिग्री टर्म वाई स्क्वायर तो नहीं हो सकती ना, तो 4ax लोएस्ट डिग्री टर्म थी, इसको हमने इक्वल टू 0 पुट किया, तो यहाँ से 4a मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया, तो x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि ये ओरिजिन से पास कर रही है। x 0 का मतलब होता है वाई एक्सिस पे ये फॉल कर रही है, ये मैंने आपको पहले एग्जाम्पल समझा चुकी हूँ, तो इसका मतलब टेंजेंट वाई एक्सिस पे है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन थी ये वाली कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो यहाँ पे लोएस्ट, ये तो हाईएस्ट डिग्री है ना, लोएस्ट डिग्री टर्म है 4ay, तो 4ay इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 आएगा। ये आपके पास y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस पे इसका टेंजेंट है। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले, तो आपको ये समझ आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट है इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है कि हमने यहाँ पे देखना है कि वो कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है या वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस का कट करने के लिए हम चेक करेंगे, वाई को 0 पुट करेंगे इक्वेशन में, वाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और वाई एक्सिस पे चेक करने के लिए हम एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो हमारे पास लेट सपोज इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हमने एक्स को जब पुट किया 0 तो हमारे पास वाई की इक्वेशन आ गई, तो हमारे पास वाई पे कहाँ टच कर रहा है, प्लस माइनस ए पे, तो हम लिखेंगे 0 प्लस माइनस ए। इसी तरह जब हमने चेक करना होगा कि हमारे पास वाई पे, यहाँ पे हमने x को 0 पुट किया था, तो हम वहाँ पे पुट करेंगे y को 0, तो y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस a कॉमा 0। नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है या टर्म है वो है एसिम्टोट्स। एसिम्टोट्स का टॉपिक भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो वो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। यहाँ पे क्या करते हैं कि x की हाईएस्ट टर्म को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है कि वो x के पैरेलल एसिम्टोट्स है। अगर y की हाईएस्ट टर्म को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि ये y के पैरेलल एसिम्टोट्स है। पहले हमने जो एसिम्टोट्स पढ़े हैं वो एक जेनेरिक पढ़े हैं, यहाँ पे x पैरेलल एसिम्टोट्स और y पैरेलल एसिम्टोट्स को देखेंगे हम, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस है हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट, तो इसमें हम देखते हैं कि किस रेंज में वो कर्व एग्जिस्ट कर रही है। तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल, यहाँ से आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं हम कि किस तरह से जो है वो कर्व ट्रेसिंग करते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारी कंडीशन थी सिमेट्री। हम चेक करेंगे कि ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास सिमेट्री की क्या कंडीशन थी। हमारे पास सिमेट्री में हम देखते थे कि वाई स्क्वायर की वाई की पावर इवन है या एक्स की पावर इवन है। तो यहाँ पे देखो वाई की पावर इवन है, एक्स की पावर 1 है ना, तो वाई की पावर इवन है, सॉरी ये y की पावर इवन है। इसका मतलब अगर y की पावर इवन होगी तो इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। याद है ना, पहले मैंने आपको ये बात बताई थी, मैं आपको ये शो भी कर देती हूँ कि आपके पास सिमेट्री में हमने कहा था कि अगर y की पावर इवन होगी, इफ़ y इज इवन देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो यहाँ क्वेश्चन में भी वो यही कह रहा है कि अगर y की पावर इवन है तो वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था ओरिजिन। ओरिजिन में हम क्या करते थे, x और y की जगह 0 0 पुट कर देते थे, ठीक है। तो x और y को 0 0 पुट करें इस पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा x की जगह 0 पुट कर दिया, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस 0। यहाँ इसका मतलब है 0 इज़ नॉट इक्वल टू 8a क्यूब, तो इसका मतलब है 0 इज नॉट इक्वल 0 इज इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, तो कर्व डज नॉट पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो इसकी जो कर्व होगी वो ओरिजिन से पास नहीं करी होगी। होपफुली सिमेट्री और ओरिजिन का पॉइंट समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, मतलब जो हमने टर्म देखनी थी वो टेंजेंट एट द ओरिजिन। क्वेश्चन में क्योंकि वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा था इसलिए जो है टेंजेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। फोर्थ में है हमारे पास इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें हम देखते थे कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है और वाई एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है। तो हम एक्स एक्सिस पे चेक करने के लिए y को इक्वल टू 0 पुट करते थे, तो हम इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x। इक्वेशन थी हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स, तो 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करने से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2a।
इसका मतलब है कर्व जो है वो एक्स एक्सिस पे 2a पे टच कर रही है। अब दोबारा हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे कि ये चेक करने के लिए कि y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, तो हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स ओवर 0। इसका मतलब इनफाइनाइट पे। सो एट y एक्सिस टच एट इनफाइनाइट मीन्स दिस इज एसिम्प्टोट्स नॉट कट एट y एक्सिस, मतलब कि y एक्सिस पे कट नहीं करा, इनफाइनाइट पे जाके उसको टच कर रहा है। तो अब हम यहाँ देखेंगे फिफ्थ वाला पॉइंट, वो हमारे पास आ जाएगा एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स में हम क्या करते थे कि हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को हम देखते थे। तो हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, वाई स्क्वायर, मतलब हाईएस्ट पावर किसकी है, वाई स्क्वायर की, और उसका कोएफिशिएंट है एक्स। तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4a पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी माइनस की वजह से वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी मीन्स नो एसिम्प्टोट्स। और इसी तरह चेक वाई हाईएस्ट पावर वाई की चेक करेंगे तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स वाई एक्सिस जो है वो पैरेलल टू एसिम्प्टोट्स अबाउट वाई एक्सिस है। 6 में हम उसका रीजन चेक करेंगे कि रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। उसके लिए हम क्या करते होते हैं, इक्वेशन लेते हैं एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स, जो कि हमारे पास इक्वेशन थी। उसमें से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स ओवर एक्स। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू अंडर रूट 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स ओवर a एक्स आ जाएगा, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a इंटू टू अंडर रूट 2a माइनस एक्स ओवर एक्स। यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेके चेक करेंगे। हमारे पास क्योंकि x इज इक्वल टू 2a आया था, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, -a पे 2a पे। तो डिफरेंट वैल्यूज़ लेके चेक करेंगे तो हमारे पास जो रेंज आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 0 से लेके x और x से लेके 2a के दरमियान की। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसी तरह हम इसमें 6 के 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सिमेट्री क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, सॉरी इवन पावर और ऑड पावर देखनी होती है। हमने यहाँ पे इवन पावर किसकी है, y की। तो अगर y की पावर इवन हो तो हमारे पास सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होता है। ओरिजिन में देखते हैं कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अगर 0 इज इक्वल टू 0 आ जाए इसका मतलब है कि कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन। इसका मतलब ये वाली कर्व जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है। फिर हम देखते हैं अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो टेंजेंट एट द ओरिजिन हम चेक करते हैं। इफ पासिस थ्रू द ओरिजिन इसका मतलब है टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। तो हम इक्वेशन लेते हैं वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वाई स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल ये हो जाएगा 2a वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसमें लीस्ट डिग्री टर्म को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं। लीस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, वो हमारे पास है, ये देखें, इसकी पावर 2 है, इसकी 1 + 2 3 है, इसकी भी 3 है। तो इसका मतलब है ये लीस्ट डिग्री टर्म है, इसकी सबसे लो डिग्री है। तो हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 2a वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। y इज इक्वल टू एक दफ़ा 0 और 2 दफ़ा मतलब स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे टेंजेंट है एट ओरिजिन। ये मैंने आपको टेंजेंट एट ओरिजिन के टॉपिक में पढ़ाया था, फिर भी यहाँ पे भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कर्व कहाँ टच करी है। जब हमने एक्स एक्सिस पे चेक करना हो तो हम y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और जब हमने y एक्सिस पे चेक करना हो तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन हमारे पास थी वाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स एक्स क्यूब। इसकी जगह हम यहाँ पे y 0 पुट करें, तो 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 2a माइनस एक्स इज 0, तो 0 इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब है कर्व कट एट एक्स एक्सिस एट 0 0। ठीक है, यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो कर्व एट वाई एक्सिस एट 0 0। एसिम्प्टोट्स में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को हम जो हाईएस्ट पावर होती है एक्स की उसके कोएफिशिएंट को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो फिर वो क्या होगा, पैरेलल एसिम्प्टोट्स होगा अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स एक्सिस की क्या है, एक्स क्यूब है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1, इसका मतलब देयर इज नो एसिम्प्टोट्स अबाउट एक्स एक्सिस। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल जब हमने चेक करना होगा एसिम्प्टोट्स, तो हम हाईएस्ट पावर लेंगे वाई की और कोएफिशिएंट उसका जो भी होगा उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट्स वहाँ से आ जाएगा। तो नेक्स्ट भी हम रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऐसे चेक कर लेंगे तो आप लोगों को होपफुली समझ आ जाएगी। ठीक है, आप लोग कर लेंगे। तो 2 एग्जाम्पल्स हमने की हैं कर्व ट्रेसिंग की।
तो होपफुली आपको यहाँ से सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई नहीं चीज़ समझ आ रही तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।